Good evening, my dear students. Today I will complete exercise 6.2 lines and angles. इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1 देखिए, जहां मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 को देखिए, तब आप वीडियो नंबर 2 में एंटर करिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो एंजॉय कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं 6.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 50 प्लस x 180 होगा, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 130 मिल गई। y भी निकाल सकते हैं हम, y और 130 आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, y आपके पास 130 आ गया। तो x और y दोनों इक्वल आ गए, 130 आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि AB और CD आपस में पैरेलल भी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों पहले नहीं बोल सकते थे कि x और y जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हैं, लेकिन आप इनको इक्वल नहीं कर सकते थे क्योंकि AB और CD पैरेलल नहीं थे, वो आपको पैरेलल प्रूव करने थे। तो इसलिए आपने पहले x यहाँ से फाइंड किया, y यहाँ से फाइंड किया, और दोनों ही वैल्यू सेम आ गई, 130 के इक्वल आ गई। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y जब बराबर हैं और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं, तो आप बोल सकते हो कि ABCD के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फिगर आपको गिवन है बच्चों, इसमें आपको देखो क्या क्या पूछा हुआ है, क्या गिवन है। ABCD के पैरेलल है, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, CDEF के पैरेलल है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई है। आपको गिवन है y और z का रेशियो 3:7 है। एंगल x आपसे पूछा है, एंगल x ये आपको गिवन है यहाँ पर, और y और z का रेशियो आपको 3:7 गिवन है। देखिए किस तरह से हम x को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y/z आपको 3:7 गिवन है, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7k। जब रेशियो गिवन होता है इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, x और z आपस में बराबर होंगे क्योंकि AB और EF भी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के देखिए एक लेफ्ट में एंगल है, एक राइट में एंगल है, तो राइट और लेफ्ट के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो x और z भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑलरेडी आप देखो z को कितना लिख चुके हो, 7k, तो इसका मतलब x भी कितना हो जाएगा, 7k। x और z आप कह रहे हैं बराबर हैं और z 7k है, तो x भी कितना हो गया, 7k हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखिए बच्चों, x और y कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल हैं, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने x प्लस y को 180 पुट कर दिया। अब x और y दोनों आपके पास हैं, x कितना है 7k, y कितना है 3k, यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपको 10k 180 और k मिल गया 18 डिग्री। k की वैल्यू आपको मिल गई, तो k की वैल्यू आप यहाँ पुट करके y निकाल सकते हो, यहाँ पुट करके z निकाल सकते हो। तो हमें तो x पूछा था, तो x कितना है हमारे पास 7k, 7 टाइम्स k हमारे पास 18 आ चुका है, दैट इज़ 126। और y और z पूछे होते तो k की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देते, तो आपको y और z की वैल्यू भी मिल जाती। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये फिगर आपको गिवन है जिसमें ABCD के पैरेलल गिवन था, EF CD पर परपेंडिकुलर है, एंगल GED 126 है। तो आपसे AGE, एंगल GEF और एंगल FGE पूछे थे, तो मैं इनको XYZ कंसिडर कर लिया। देखिए AG बार बार इतना लंबा लिखना अच्छा नहीं होगा, शॉर्टकट में लिख लिया। एंगल AGE जरा फिगर में देखिए, AGE यानी इस एंगल की बात हो रही है, इसको हमने X कंसिडर कर लिया है, दिस इज X। दूसरा एंगल पूछा था GEF, जब देखिए फिगर में कौन सा हुआ, GE एंड F, ये वाला एंगल, इसको हमने Y कंसिडर कर लिया। और तीसरा है FGE, देखिए कौन सा हुआ FGE, FG एंड E यानी ये वाला, इनको हमने Z ले लिया। तो अब फिगर में देख के हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों आपसे X की। एक चीज़ और देखिएगा, आपको एंगल GED 126 गिवन है, GED यानी पूरा एंगल। तो आप देखोगे बच्चों x जो है वो एंगल GED के बराबर ही होगा, जिसको कि आप बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x तो आपको डायरेक्ट मिल गया बच्चों 126 डिग्री मिल गया, क्योंकि आपको दिया था बच्चों, देखिएगा 126 कौन गिवन था, GED, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है बच्चों, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइन जो है ट्रांसवर्सल के साथ ये वाला एंगल बना रही है इस साइड में, यहाँ ये बना रही है, तो x तो आपको डायरेक्ट मिल गया 126। अब देखिए दूसरी बात हम आपसे करते हैं, x बराबर y प्लस 90 होगा।
x बराबर वाई प्लस 90 कैसे होगा देखिए आप, ये एंगल y है, ये एंगल 90 है, तो आप लिख सकते हो x बराबर वाई प्लस 90, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये पूरा एंगल, क्योंकि आपको y निकालना है जिसको आपने पूरा बोला था ना 126, तो 126 किससे मिलके बनाया, y और 90 से मिलके बनाया, तो आप बोल सकते हो x इज y प्लस 90। तो आप x के लिए आप पुट कर दीजिए आप 126 इज इक्वल टू y प्लस 90। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 126 माइनस 90, दैट इज 36 डिग्री। आप देख रहे हो ना, ये पूरा एंगल x है आपके पास, ये पूरा एंगल जिसको आपने 126 बोला था, तो ये 126 किस किस से मिलकर बना था, 90 और y से मिलकर बना था, तो इसलिए लिख दिया हमने x इक्वल वाई प्लस 90 और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई। तीसरी बात करते हैं बच्चों, आपसे z की वैल्यू पूछिए। अब आप देखोगे x प्लस जेड, ये देखिए x प्लस जेड 180 लीनियर पेयर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस जेड दैट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, यहाँ आप लिख दीजिए लीनियर पेयर। और आपको क्या मिल चुका है, 126, x आपको मिल चुका है 126 प्लस जेड दैट इज 180 डिग्री, तो यहाँ से आप जेड के लिए निकाल लीजिए 180 माइनस 126, तो z आपको मिल गया 54 डिग्री। अब आप एक्स वाई जेड यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको एंगल ए जी जिस फॉर्मेट में पूछा था, यहाँ एक्स वाई जेड के लिए पुट कर दीजिए, तो एंगल ए जी ई, एंगल जी एफ और एंगल एफ जी ई आपको पता लग जाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर इनको हम आगे पीछे पैरेलल लाइन एक दूसरे के नीचे दिखाना चाहें, तो इनको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए, इसको इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इसको इधर एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये एक दूसरे के नीचे आ गया, ऊपर नीचे आ गई पैरेलल लाइन है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा फिगर दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपको बोला था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में पैरेलल है, तो इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाने के लिए आप इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे करके, और इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते हो ये। तो आप देखिए, जो पैरेलल लाइन है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे आ गई है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये फिगर आपको दिया था बच्चों, हमने इस लाइन को इधर बढ़ा दिया, क्योंकि आपको पी क्यू और ये पैरेलल दिया हुआ था, तो हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो जो पैरेलल लाइनें थी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई है। अब आपको क्या गिवन था बच्चों, देखिए फिगर में पी क्यू आर 110 गिवन था आपको, आर एस टी ये रहा आपका, ये आपको गिवन था 130 डिग्री। तो जब हमने इनको इस तरह से आगे पीछे कर लिया, पैरेलल लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई बच्चों, तो ये एंगल 130 है, तो ये भी 130 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बताया था बच्चों, पैरेलल लाइनें जो होती हैं या तो ऊपर आते हैं पैरेलल लाइन के, या नीचे आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये इसके नीचे है, ये भी इसके नीचे है, तो ये 130 ये वाला गिवन था, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 130 हो गया, राइट। तो चलो आपको ये पूछा था, अब हमने इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, तो b प्लस 130 180 होगा, लीनियर पेयर है, और a प्लस 110 भी 180 होगा, लीनियर पेयर है। तो ये हमने काम किया बच्चों, एक बार a प्लस 110 बराबर 180 किया, a की वैल्यू फाइंड कर ली 70 आ गई। सेम हमने b प्लस 130 बराबर 180 किया, ये यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल गई। नाउ इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होता है, तो a प्लस b प्लस x 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब आपने a और b फाइंड कर लिया था, लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पुट कर दिया a और b की वैल्यू, आपको x मिल गया, दैट इज 60 डिग्री। ये आपको पूछा था, और एक तरीका भी है, एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है, उस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 5, आपको ए बी और सी डी पैरेलल गिवन थे, ये एंगल 50 गिवन था आपको, ये एंगल 127 गिवन है, एक्स और वाई के लिए आपको फिगर में पूछी हुई है। तो देखिए बच्चों, एक्स तो आपको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एक राइट में एंगल एक लेफ्ट में एंगल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे आपको एक्स डायरेक्ट मिल गया 50 डिग्री। दूसरी बात देखिए, वाई फाइंड करने के लिए देखिए, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। बच्चे कई बार बोलते थे वाई बराबर 127 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, रॉन्ग हो जाएगा,
क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ना बच्चों वो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइनों के साथ बनाती है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल, ये जो ट्रांसवर्सल है ये पूरा एंगल यानी 50 प्लस वाई और 127 आपस में बराबर होंगे। तो 50 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 127 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ना कि वाई बराबर 127। तो कन्फ्यूजन दूर करिएगा। देखिए यस ये लाइन आपके, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन के साथ पैरेलल लाइन के साथ ये एंगल बनाया राइट में, और लेफ्ट में पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल बनाया, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो y बराबर 127 नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांसवर्सल, देखिए यहाँ तो 127 इस लाइन के साथ बना रही है, यहाँ पर जो y बन रहा है ये इसके साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ, ना कि इस पैरेलल लाइन के साथ। तो इस पूरे के साथ देखोगे पूरा एंगल ये पूरा जो है ये 50 प्लस वाई बराबर कितना होगा 127। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली। या दूसरा कॉन्सेप्ट भी है आपके पास, आपको मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एक लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें तो बाहर बनने वाला एंगल क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। वो किसके बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो 127 बराबर x प्लस वाई बराबर 127। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज भी कर सकते हो, x 50 पुट कर दो y आपको मिल जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो y निकालने के लिए, या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में इस वाली साइड को बाहर हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये किसके बराबर होगा, ये a है, ये b है, ये c है, तो c बराबर होगा e प्लस b बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है बच्चों PQ और RS दो मिरर हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, और आपको बोला है कि इस वाले मिरर पर आपने एक लाइट मारी, एक रे आपने इसमें प्रोड्यूस करी, तो ये रे यहाँ पर B पर, इस B पॉइंट पर आई और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ गई, और C पॉइंट से फिर रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली गई। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AB है और CD है ये आपस में पैरेलल होंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये Z बन गया, देखो आपको ये एक तरह देखोगे ये आपका एक Z है, तो ये ट्रांसवर्सल है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये लेग्स जो हैं ये पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी है मुझे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं अगर बराबर प्रूव कर दूं, ये x है ये y है, जिसको कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलोगे, तो अगर ये प्रूफ हो जाए कि x और y आपस में पैरेलल हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा लेग्स क्या हैं, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। आपकी जेड कैसी बना दो आप, जैसे ये ऐसे जेड बना दिया मान लो मैंने, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखाने के लिए देखिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, जिनको कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बराबर हो जाएंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही चीज़ है बच्चों, इस वाले मिरर पर एक रे आपने ये रे डाली है, ये रे B पॉइंट पर आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, क्योंकि ये भी मिरर है, यहाँ पर अटैक किया रे ने, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। जैसे मैं प्रूव कर दूंगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AB और CD पैरेलल है। तो इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमने इस पर एक नॉर्मल डाल दिया और इस पर भी एक नॉर्मल हमने पुट कर दिया। और कुछ लॉज हैं आपने पढ़े होंगे बच्चों, तो वो लॉ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, आपने पढ़े होंगे साइंस में। ये हमारा अगर मिरर है, अगर यहाँ पर आप एक ये रे आप डालते हो, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई इस तरह से, ये आपका इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आई है ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर रहता है जिसको कि आप नॉर्मल बोलते हो, साइंस में पढ़ोगे आप। तो इंसिडेंट ने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका θ1 है मान लो, ये θ2 एंगल है, तो θ1 एंगल बराबर θ2 एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपस में इक्वल रहते हैं बच्चों, इसको आप साइंस में पढ़ोगे। तो हमने क्या किया, देखिए ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैं कुछ नेम करता हूँ, इसको मैंने मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अभी थोड़ी देर के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि 1, 2,
3, 4 सब आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल प्रूफ होंगे देखिएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे बच्चों, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर लिख दीजिए, बराबर के क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला मिरर और ये वाला मिरर पैरेलल रखे हुए हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो लाइन पैरेलल हैं। इन पैरेलल लाइनों पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, वो परपेंडिकुलर हमेशा पैरेलल चलेंगे। ये और ये पैरेलल होगा। अगर आप पैरेलल लाइनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाते हैं, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। तो क्योंकि ये वाला मिरर और ये वाला मिरर पैरेलल थे, हमने नॉर्मल ड्रॉप किया। ये नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर इस पर है, ये इस पर है, आगे भी ज्वाइन भी कर सकते हैं हम पूरा। तो ये आपस में पैरेलल है। तो जब ये आपस में पैरेलल हैं तो फिर ये आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एंगल 2 और 3 कैसे होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे, आप बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। 1 और 2 कैसे बराबर हुए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर हुए। इसको भी मैंने के क्यों मान लिया बच्चों? क्योंकि एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो कुछ नंबर दे दिया आपने, उसको के मान लिया है। तो एंगल 2 और 3 बराबर हैं, 2 के बराबर है, तो फिर 3 भी के बराबर हो गया। ओके, अब यहाँ जाइए, 3 और 4 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप देखोगे बच्चों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो लिख देते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्योंकि एंगल 3 को ऑलरेडी आप के लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 4 को भी के बोल दीजिए, ये नंबर 3 हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला इन तीनों इक्वेशन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कंक्लूजन ये मिला कि 1, 2, 3, 4 सब आपस में बराबर हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये सभी आपस में बराबर हो गए ना। 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो सभी आपस में बराबर होगा। सब किसके बराबर हो गए? के बराबर हो गए। सबको आपने के मान लिया था। चलिए बच्चों, मुझे प्रूफ ये करना है कि ए बी सी एंगल और बी सी डी एंगल बराबर होंगे। आपको ये प्रूफ करना था कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, ये प्रूव करना था। अब ए बी सी के तुमने दो पार्ट कर दिए, एंगल 1 और 2, तो जरा देखना तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के लिए कितनी आएगी? एंगल 1 को तुमने लिया है के, एंगल 2 को भी के लेट किया जा चुका है, तो 2 के आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना आ गया? 2 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया 2 के, राइट। ये आ गया आपके पास एक क्वेश्चन नंबर। आप चाहो तो इसको 4 बोल दीजिए। अब देखिए आप, एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी एंगल बी सी डी की हम बात करते हैं। एंगल बी सी डी जो है, बी सी डी कौन सा है देखिए जरा, बी सी डी ये है। ए बी सी 1 प्लस 2 था और बी सी डी कितना है? 3 प्लस 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये भी 3 और 4 ये भी के हैं, के प्लस के, ये भी कितना आ गया? 2 के आ गया। आप बोल सकते हो 5। तो एंगल ए बी सी भी 2 के आ गया और बी सी डी भी 2 के आ गया। तो आप बोल दो कि एंगल इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी। यही आपको प्रूव करना था। क्योंकि देखो आप फिर समझो, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं रफली बना रहा हूँ, ये चीज़ आपको मिली थी बच्चों, ये देखिए आपको जो था, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो आपको ये वाला और ये वाला पैरेलल दिखाना था। तो इनको पैरेलल दिखाने के लिए मैंने आपको बोला जेड बन गया आपके पास। तो ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपको बराबर दिखाना था ये। तो इसका आपने दो पार्ट कर दिए थे 1 और 2, इसके दो पार्ट 3 और 4 हो गए थे। ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। थैंक यू वेरी मच।